हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद यादव एंड यू वाचिंग इन्वेस्टर्स फोरम। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इलॉन मस्क जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं। इसके अलावा एक चीज और उनसे जो है जुड़ी हुई है, वो ये है कि वो न्यूज के बहुत बड़े सोर्स बनते जा रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले, अभी 3 से 4 घंटे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आई है जिसमें कि बताया जा रहा है कि उन्होंने जो कि काफी सारे एम्प्लॉयज को जो ले ऑफ किया था लास्ट वीक, उनमें से कुछ एम्प्लॉयज को रिकॉल कराया। इससे पहले कि हम इस पे चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं तो कि ट्विटर जो है वो इलॉन मस्क ने एक्वायर कर लिया है। और करने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने अपनी जो ट्विटर का बोर्ड था उसको डिसमेंटल किया और उनको ले ऑफ किया। उसके बाद उनकी पूरी जो टोटल पॉपुलेशन जो काम कर रही थी ट्विटर में, दैट इज समवेयर अराउंड 7500 जो एम्प्लॉयज थे, उनमें से 3700 को निकाल दिया गया। देखिए, इससे पहले कि इस जो 3700 जो लोग निकाले गए हैं उस पर सबसे पहले तो बात होनी चाहिए, कोई ना कोई मीडिया कवरेज या रिएक्शंस किसी ना किसी एक ग्रुप की तरफ से आना चाहिए, कोई एक यूनियन होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब आप लोगों को निकाल रहे हैं तो कोई ना कोई एक्शन आपके खिलाफ भी होना चाहिए। देखिए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स कोई प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है, या फिर वो कंपनी कोई अपने आप को संभाल नहीं पा रही है या लॉसेस में चल रही है, तो एक रीजन बनता है कि आप जो है उस कंपनी में कुछ ले ऑफ्स करें। बट सिर्फ इस कंपनी में कोई चेंजेस नहीं आया, बस सिर्फ एक चेंज आया है, वो है मैनेजमेंट का चेंज। और मैनेजमेंट का चेंज आने के बाद इतने नंबर्स में लोगों को ले ऑफ करना एक्चुअली ये लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो आपने एक ही दिन में चेंज कर दी है। ऐसा नहीं कि उनको जॉब्स नहीं मिलेगी, वो नेक्स्ट किसी भी कंपनीज में ट्राई करेंगे, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, बट तब तक के लिए वो मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं। दूसरा, हम बात करेंगे, देखिए अभी लास्ट वीक जो हमने देखा कि 3700 को ले ऑफ किया है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जो जो ये ट्विटर उन्होंने खरीदा है, एलॉन मस्क ने, वो बड़ी जल्दबाजी में खरीदा है। क्योंकि उन्होंने काफी इतने सारे चेंजेस जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश की है। और अब उसके बाद में एक रिपोर्ट आ रही है कि उन्होंने कुछ इंप्लॉइज जो उन्होंने एक्चुअली निकाल दिए 3700, उसमें से कुछ इंप्लॉइज की उनको याद आ गई है, तो उन्होंने बोला कि उन इंप्लॉइज को वापस बुला लीजिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर हो सकता है कि देखिए, प्लेन ऑर्डर्स बॉस की तरफ से जा रहे हैं, अगर जो बॉस बैठा हुआ है उसने ऑर्डर्स दे दिए और जो नीचे मैनेजमेंट है उसने भी वो उन ऑर्डर्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर दिया, विदाउट चेकिंग कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप निकाल रहे हैं उनकी क्या सिचुएशंस है, क्या उनके इंपॉर्टेंस है कंपनी में, वो किस रोल पे है। अगर वो बहुत अहम रोल्स पर हैं तो उन पे एटलीस्ट उन एम्प्लॉइज के बारे में तो पहले डिस्कशन होना चाहिए कि ये इन इन रोल्स पर हैं और इन रोल्स की हमें एक्चुअली जरूरत है, जो आप बाद में जाके कर रहे हैं। तो काफी सारे, लगभग मतलब अगर देखा जाए तो लगभग उन्होंने मोर देन 200-300 एम्प्लॉइज को ये ईमेल्स भेजी है कि आप जो हैं वो दोबारा से ट्विटर को ज्वाइन करें। अब आप देखिए, वो जो एम्प्लॉइज इन्होंने छोड़े थे वो काफी एक्सपीरियंस थे, उनको पूरे वर्क कल्चर की नॉलेज थी। दूसरा, वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे कम्युनिकेशन के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए और मशीन लर्निंग के लिए। इतनी सारी जो कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं, आपने उनको भी निकाल दिया। देखिए, ये सब इसीलिए हो रहा है। ऐसा नहीं कहूंगा कि एलॉन मस्क की कोई बहुत बड़ी गलती है या फिर वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, जब आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि इस कंपनी में क्या चल रहा है और इसके बेटरमेंट के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर। देखिए, आम जिंदगी में हमने और आपने सभी ने ये प्रेशर जरूर झेला होगा, जब हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर प्रेशर है कि हमें कुछ ना कुछ किसी एक सिचुएशन में से निकाल के लाना है। तो अब उनके पास जो सिचुएशन है जिसमें उन्होंने ट्विटर को एक्वायर कर लिया है और इस एक्विजिशन में उन्होंने काफी बड़ी अमाउंट पे की है, जो हो सकता है कि उनको शायद बाद में, मैंने बताया था कि रियलाइज हुआ कि एक्चुअली काफी बड़ी अमाउंट दे दी है जिसके शायद ट्विटर वर्थ नहीं था। अब उन्होंने ऐसा कर लिया है तो उन्होंने ऐसा तो नहीं कि अपनी जेब से पैसा दिया है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, तो प्रेशर उन पर बहुत ज्यादा है कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने का और उन सभी इन्वेस्टर्स को खुश करने का, उनके पैसा लौटाने का। इस चीज में क्या वो कर सकते हैं, देखिए 3 बड़े स्टेप्स वो ले सकते हैं जिसमें कि पूरे ट्विटर को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग में वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो फ्री स्पीच है, देखिए ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री स्पीच का काम है। तो आप सबसे पहले तो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस आपने फ्री स्पीच पे लगा रखे हैं उनमें से जो कुछ स्पेसिफिक हैं, जो कुछ स्पेसिफिक लोगों से रिलेटेड है, जो एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, उनको तो छोड़ दीजिए। उसके अलावा जितने रिस्ट्रिक्शंस है पहले वो हटाएं। तो फ्री स्पीच को एक्चुअली फ्री स्पीच का एक प्लेटफॉर्म बनाएं। दूसरा,
दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो पोलाइटनेस है उसको बरकरार रखें। देखिए, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे लोग ट्रोल होने लगेंगे या अब्यूजर्स आ जाएंगे या किसी फालतू की बातों पे अगर डिस्कशंस वहां पे होने लगेगा, तो वो एक्चुअली जो उसका जो कोर वैल्यूज थी उस ऑर्गेनाइजेशन की वो खत्म होती हैं। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो एक्सेलेंट पीपल हैं, या फिर कहें जो कुछ क्रिएटर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, वो शायद वहां उस प्लेटफॉर्म पे रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको ट्रोल किया जाएगा। ये सारी चीजें का, इन सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा एलॉन मस्क को। तीसरा कि उनको कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने पड़ेगा। प्रॉफिटेबल बनाने के लिए देखिए, हमें सजेशन देने की जरूरत नहीं है एलॉन मस्क को, वो ऑलरेडी काफी प्रॉफिटेबल कंपनीज चला रहे हैं। और उन्होंने आते के साथ ही इसमें एक बड़ा बदलाव किया, जिसमें कि वो ब्लूटूथ के बदले वो $7.99 जो है उन्होंने फीस लगा दी है। तो शायद उसकी वजह से काफी फर्क पड़ेगा। प्लस खबरें ये भी आ रही हैं कि वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है वो कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें कि अगर आपको कोई कंटेंट एडवांस में चाहिए या फिर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो कि वो एक्चुअली करेंगे। बट सबसे जो एक खराब चीज हुई है पूरे ट्विटर में, वो एक सिर्फ ये है कि उन्होंने काफी बड़े तादाद में 3700 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया। और ये इसमें वो हंसी का पात्र भी बनते हैं कि उसके तुरंत बाद फ्राइडे को वो बताते हैं कि मेरी कंपनी जो है ट्विटर, वो $4 मिलियन पर डे लूज कर रही है, जिसकी वजह से शायद मैंने इतने सारे एम्प्लॉयज को निकाला। और उसके बाद में मंडे को वो अचानक से एक और रिपोर्ट आती है जिसमें कि वो दोबारा से उन एम्प्लॉयज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दोबारा से हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सारी चीजें सिस्टमैटिक होनी चाहिए और इसमें थोड़ा समय लेना चाहिए, जो शायद उन्होंने नहीं लिया। सो दैट्स इट गाइस, ये छोटा सा एक वीडियो बनाना था ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली इलॉन मस्क जो हमें इतना इंस्पायर करते हैं, वो कभी कभी छोटी छोटी ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे कि काफी हंसी आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कंटिन्यू शेयरिंग इट, कीपिंग you can like it, subscribe my channel. Thank you all. Have a nice day.